स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन। और बचपन में मैंने कहानी सुनी थी कि किस तरह से सावित्री यमराज से लड़कर अपने पति को वापस लेकर आती हैं, वापस जिंदा करती हैं। और उसी कहानी पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है सावी, जो भी 31 मई को रिलीज होने जा रही है। उस फिल्म की लीड एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार हमारे साथ हैं और फिल्म के डायरेक्टर अभिनय दियो हमारे साथ हैं। तो आइए दोनों का वेलकम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो सावित्री की कहानी बचपन से हम सुनते आए हैं कि किस तरह से यमराज से लड़कर वो अपने पति को वापस लेकर आती हैं, क्या फिल्म सावी भी उसी कहानी पर बेस्ड है? हाँ, कुछ हद तक डेफिनेटली बेस्ड है। हालांकि वो शुरुआत वहाँ से नहीं हुई थी। जैसे ही ये कहानी की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले बन रहा था, तब अनजाने में जाने में पता नहीं कैसे, बट मेनी सिमिलैरिटीज आई कुड सी बिटवीन द टू। और जैसे ही मैंने वो देखा, तो फिर हमने कोशिश करी कि डिलिबरेटली हम थोड़ा सा उस कहानी से कुछ लें और हमारी कहानी में डालें, क्योंकि ये इतनी बड़ी कहानी है। वो बचपन से जो सुनते आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो तैयार हुआ वो इतना इंटरेस्टिंग था हमारे लिए कि इट इज़ अ modern day version of that amazing story that we have heard for so many years. दिव्या, किसका आइडिया था कि इस कहानी पर फिल्म बननी चाहिए, या सावी आपके पास कैसे आई? भट्ट सर के पास ये स्क्रिप्ट थी और मुझे पता चला, तो मैं जाकर उनसे मिली एंड आई लिटरली बेग्ड एंड प्लीडेड हिम कि सर प्लीज मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए कि मैं ये कैरेक्टर करूं। एंड दैट्स व्हेन वो बोलते भी, उन्होंने ट्रेलर लॉन्च वाले दिन भी स्टेज पे बोला कि ही सॉ दैट सिंसियरिटी इन मी एंड नाउ ही फील्स वेरी प्राउड ऑफ माय परफॉर्मेंस। सो आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल कि ये मौका मुझे मिला। एंड ऑल्सो टू वर्क विद अभिनय सर, इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज उनकी क्लैरिटी ऑफ विजन इतना ज़्यादा है और बहुत अच्छे से उन्होंने काम निकलवाया। सो आई थिंक रेस्ट जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको बहुत इंट्रीग आएगा, थ्रिल आएगा कि कैसे सावी एक जेल ब्रेक प्लान करती है इंग्लैंड की सबसे खतरनाक जेल में, जहाँ इतने सारे CCTV कैमराज है, इतने सारे आर्म्ड गार्ड्स है। तो एक थ्रिल और सस्पेंस है स्टोरी में। इट्स अ थ्रिलर या एंड बट इमोशनल इंडियन रूट से जुड़ी हुई है, जैसे आपने कहा कि सावित्री की कहानी से इंस्पायर्ड है। अभिनय सर, जब दिव्या को देखते हैं तो दिव्या में वो चुलबुली गर्ल नेक्स्ट डोर वाली इमेज नजर आती है, और इस तरह के किरदार आपने पहले भी किए हैं, बट एक प्रिटी, एक ब्यूटीफुल फेस को एक एक्शन थ्रिलर मूवी में उस तरह की परफॉर्मेंस करवानी, तो आप बताइए कि आपको कितना आसान था या कितना मुश्किल था दिव्या की जो इमेज है उसको लिटरली चेंज करना इस फिल्म में? मेरे ख्याल से वन ऑफ द USPs ऑफ द फिल्म इज दिस चेंज। हाँ, क्योंकि हमने आज तक उनको देखा है एक सर्टेन रोल में, और मैं चाहता था, बल्कि क्योंकि अमेजिंग पार्ट क्या है ना कि सावी में जो मुझे चाहिए था वाज वल्नरेबिलिटी एंड इनोसेंस। वो दोनों चीजें मुझे नजर आई इन दिव्या, and that is the reason why I felt that when a person so unexpectedly does something which is so bizarre, अभी जैसे आप फिल्म देखोगे, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि she is holding the gun also in a way, and she's asking कि इसमें बुलेट कहाँ जाती है, तो she is that level of innocence and that level of naivety is there in her criminal side, and ऐसे इंसान से जेल ब्रेक कराना was the most interesting part of the film, but also उसमें challenging मुझे नहीं लगा ज़्यादा कुछ challenging था, because first she was a very prepared actor. She was very very thorough with whatever she did. Her scripts, her lines, her scenes, वो बहुत homework करके आती थी, तो मेरे ख्याल से वो बहुत आसान हो जाता था मेरे लिए to kind of make sure that the vision that I have of तो I just had to make sure that the innocence and the vulnerability remains intact through the film, even when she becomes a criminal. क्या इनका डायरेक्टर वाला साइड भी निकल कर आया फिल्म की शूटिंग के दौरान? because she has a director in you. नहीं, I keep that in home. जब मैं काम कर रही हूँ, I think there can be only one vision. Too many cooks can't cook the dish, नहीं तो पिक्चर खराब हो जाएगी। हाँ, पर कई बार एक्टर्स भी अपने आइडिया सजेशंस देती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी मेरे क्वेश्चंस हो वो मैं बिफोर शूट ही पूछ लूँ, डिस्कस कर लूँ, और जब सेट पे जाऊँ तो पूरी क्लैरिटी के साथ जाऊँ, वहाँ पे कोई डिस्कशंस ना हो। जब 2004 में आपने डेब्यू किया था,
एंड दिस इज 2024. सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी आप उतने ही ब्यूटीफुल लगते हो आज भी. उसका भी रीजन हमें जरूर बताओ. एंड ऑल्सो आई वांट टू नो कि जो जर्नी रही है 30 सालों की, उसको आप कैसे देखते हो? आज जिस तरह के किरदार आप कर रहे हो, क्या आप खुश हो उनसे, जिस तरह के रोल्स आपको ऑफर हो रहे हैं, जिस तरह के किरदार मिल रहे हैं? आर यू हैप्पी विद द जर्नी? See, I think this journey has taught me a lot. जब मैं आई थी तब मैं टीनेजर थी, तब मुझे कुछ भी नहीं आता था. I was a very innocent, naive girl. And अभी मैं naive, but अभी मैं बहुत बहुत learning वाली journey रही है. So because I've learned so much, it's been like a training field. It's almost जैसे आपकी schooling होती है, वैसे schooling हुई है इस field में मेरी, और बहुत जूते घिस के मैंने सीखा है. तो I'm happy with how far I've come, but I still feel there are miles to go and there's lot to achieve. तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि और आगे बढ़ूँ. जो स्क्रिप्ट्स आ रही है, येस आई एम हैप्पी कि अभी मेरे पास 2 बहुत इंटरेस्टिंग हिंदी स्क्रिप्ट्स आई हैं जो मुझे बहुत एक्साइट कर रही हैं. आई एम डूइंग अ तेलुगु फिल्म नेक्स्ट. तो अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे खुल रही हैं. आई जस्ट होप एंड प्रे कि और अपॉर्चुनिटीज आएँ, बिकॉज अगर अपॉर्चुनिटीज आती है तभी आपको मौका मिलता है अपने अंदर का कलाकार दिखाने का. जैसे ये अपॉर्चुनिटी थी, सो आई कुड शो कि मैं ये भी कर सकती हूँ. अभिनय सर, आपकी फिल्म आई थी दिल्ली बेली, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था. मैंने खुद वो फिल्म थिएटर में देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी. बहुत ही अनकन्वेंशनल सिनेमा उस वक्त लगा था. लेकिन ये जो पूरा दौर रहा है हिंदी सिनेमा का, आपको क्या लगता है कि अभी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं फिल्मों के साथ, या अभी भी उतना लेवल नहीं बढ़ा है कहानी को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर? कहीं ना कहीं अभी भी फॉर्मूला फिल्म्स बन रही हैं. व्हाट्स योर टेक? सावी अब जिस तरह की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, एज ऑफ द सीट थ्रिलर है इसके अंदर. सो अपनी जर्नी फिल्मोग्राफी को देखें और इन जनरल जो हिंदी सिनेमा का लैंडस्केप है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक सर्टन दौर से गुजर रही है अभी. उसके बहुत से कारण हैं. ओटीटी एक कारण है, पैंडेमिक एक कारण है, लेकिन जो भी कारण है उससे एक चीज सामने आ रही है कि अब जो वो फॉर्मूला वाला चक्कर है ना, वो चलेगा नहीं. अब ऐसा सामने आ रहा है कि कंटेंट इज द किंग. आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टरों की फिल्में भी नहीं चल रही हैं, और कुछ छोटी सी फिल्में हैं जो बहुत सारा लापता लेडीज, 12th फेल, कितने एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो वैसे ही ये इसका अपना आपको क्या बताता है? ये बताता है कि आज हम अगर अच्छा कंटेंट दें तो लोग पसंद करेंगे, और अगर अच्छा कंटेंट दें बड़े स्टार के साथ तो और भी पसंद करेंगे. लेकिन अच्छा कंटेंट इज अ गिवन. यू हैव टू हैव गुड कंटेंट, एंड देन आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम बिकॉज वी हैव सच फैंटास्टिक एक्टर्स कमिंग अप. सबको चांस भी मिल रहा है. बहुत लोगों को एक जमाना था जब लगभग 20 लोग होते थे जिसके बीच में हम फिल्में बनाते थे. आज वैसा नहीं है दौर. तो मेरे ख्याल से इसका फायदा उठाना चाहिए. और एक चीज है कि ये जो दौर है, जो लगता है कभी कभी कि यार बहुत वॉलेटाइल है, नेगेटिव है, फिल्में नहीं चल रही, बॉक्स ऑफिस पे गड़बड़ हो रही है, ये एक दौर है. ये दौर खत्म होगा, और जब वो खत्म होगा तब हमारी इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड फिर से शुरू होगा. इज व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज. नाइस, इट्स गिविंग अ लॉट ऑफ होप एंड आई एम श्योर इस फिल्म सावी के साथ भी बहुत अच्छा दौर आएगा जहाँ पे अच्छी कहानियाँ लोग अप्रिशिएट करेंगे और इस तरह की फिल्में और ज़्यादा चलेंगी. सावी के लिए कोई खास तैयारी करनी पड़ी? बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल. इस तरह का किरदार आपने पहले नहीं किया दिव्या. जी सी, मेरे लिए तैयारी यही रहती है कि मैं कैसे वो कैरेक्टर बन जाऊँ और वो पूरा उसको घोल के अपने अंदर पी लूं कि आप उसमें कहीं दिव्या की झलक ना देखे, कहीं मेरे प्रीवियस प्लेड कैरेक्टर की झलक ना देखे. सो जब तक मैं वो बन नहीं जाती मैं थोड़ा इनसिक्योर होती हूँ, बट सेट पे जाने से पहले तक मैं होमवर्क. सबसे ज्यादा हार्ड सीन, हार्डेस्ट सीन अगर मैं पूछूं कि आपके लिए क्या रहा? सबसे ज्यादा हार्डेस्ट तो वही था जब मेरे को सेट पे मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था, मुझे चोट लग गई थी और लोहे की ग्रिल पर जाकर मैं टकराई थी तो पूरा निशान आ गया था. दैट वाज द हार्डेस्ट बिकॉज मेरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया था. उसी के साथ मैंने पूरी पिक्चर शूट की. सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर मी. बट इट विल बी ऑल वर्थ इट. आई एम श्योर जब लोग ऑडियंस उसको देखेगी, पसंद करेगी, खूब सारा प्यार मिलेगा, तो आई एम श्योर आप सारी चीजें भूल जाएंगी. जाते जाते मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों से. इस फिल्म का जो मैसेज मैंने लिया ट्रेलर देखकर, वो मुझे लगा एक हाउसवाइफ की जो करेज और डिटर्मिनेशन दिखाया है. जनरली हाउसवाइफ्स ये समझा जाता है, जैसे मैं भी अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलती हूँ, कि हम हाउसवाइफ हैं, यानी बिल्कुल बेस लेवल का काम कर रहे हैं, हम कुछ मेजॉरिटी नहीं, कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं किसी की लाइफ में.
लेकिन वाकई में देखा जाए तो हाउसवाइफ्स कितना कुछ करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, दे आर द लाइफलाइंस, है ना, अगर वो घर में ना हो तो घर ही नहीं चल सकता। सो वो जो करेज और डिटर्मिनेशन दिखाया है, द अदर साइड, है ना, ऑफ हाउसवाइफ्स, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह का मैसेज देती है फिल्म? जी बिल्कुल देती है। एक्चुअली हमारी स्क्रीनिंग हुई अभी कल जयपुर में और परसों इंदौर में, तो वहाँ पे जो मुझे रिस्पांस आया वो यही आया कि जो लेडीज को लगा कि फिल्म उनको ये बताती है बात को कि कभी भी किसी औरत को हार नहीं माननी चाहिए, यू नो, एंड इट दे फेल्ट इट्स वेरी एम्पावरिंग। द फिल्म इज वेरी एम्पावरिंग एंड ऑल्सो क्योंकि वो सस्पेंस वे से, थ्रिल वे से, तो इट ओपन्स अप टू अ वाइडर ऑडियंस। सब देखेंगे तो उनको बहुत इंट्रीग आएगा कि कैसे वो जेल ब्रेक करेगी, बट अंडरलाइंग मैसेज जैसे आपने कहा इज ऑफ करेज एंड डिटर्मिनेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू सर, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।